आज आपके साथ मटन पुलाव की एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और ये पुलाव दोस्तों, वैसे तो अक्सर आपने देखा होगा कि पुलाव के अंदर बहुत लाइट से मसाले हैं, मगर ये पुलाव हम बनाएंगे थोड़ा सा चटपटा। और इंशाल्लाह जब भी आप इसको ट्राई करेंगे आपको मज़ा आएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी, ज़बरदस्त तरीका और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगा। ना तो चावल टूटेंगे और ना ही चावल इसमें इंशाल्लाह आपके चिपकेंगे। बेहतरीन तरीका आज इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूं, तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन आपने ले लेना है जिससे आपने चावलों को नाप करना है। गिलास ले लें, कप ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। तो मैंने एक गिलास ले लिया है, 3 गिलास इसके अंदर मैं चावल ले रहा हूँ। तकरीबन 800 से 900 ग्राम चावल बनते हैं। ये बासमती चावल हैं। 3-4 पानी से आपने इनको अच्छे तरीके से धो लेना है और उसके बाद 1 घंटे के लिए आपने इसको भिगो के रख देना है। और ये चावल मैंने लिए हैं बिरयानी वाले, जिससे आमतौर पर आप बिरयानी वगैरह बनाते हैं ना, ये वही चावल हैं। अब बनाते हैं इसका मसाला, जिसके लिए 2 से 3 बादियान के फूल, 2 से 3 दालचीनी, बड़ी इलायची 2 अदद, सब्ज इलायची कोई 5 से 6 आपने लेनी है। 12 से 15 पीस आपने लौंग के ले लेने हैं। तेज पत्ता 1 टुकड़ा या एक छोटा टुकड़ा या आधा टुकड़ा शामिल करते हैं। सौंफ इसके अंदर आपने 1 चम्मच, काली मिर्चें आधा चम्मच आपने लेना है। जीरा लेना है आपने 1 छोटे वाला चम्मच। धनिया 1 बड़ा चम्मच लेना है, सूखा धनिया। इन तमाम चीज़ों को आपने पीस लेना है। मसाला पीसने के बाद दोस्तों मैंने रख लिया है प्रेशर कुकर। 1 कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल का शामिल कर रहा हूँ। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्याज को फ्राई करना है। 4 मैंने प्याज ली हैं छोटे साइज की, तकरीबन 150-160 ग्राम प्याज का वजन होगा। तो प्याज को हमने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। प्याज ये देखें दोस्तों ब्राउन हो चुकी है। चाहे आप प्याज को बाहर भी निकाल सकते हैं, बाद में दम के टाइम पे डाल लें, या प्याज के साथ गोश्त भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है मटन का, तो प्याज के साथ ही हम डाल देंगे। उसकी वजह ये है कि मटन के अंदर से ना बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जिनको इसमें से स्मेल आती है, और खासकर बच्चों को भी, वो खाते नहीं है। तो प्याज इसके अंदर मैंने इसलिए रखी है ताकि जब मैं इसको फ्राई करूंगा अच्छे तरीके से, तो मटन की जो स्मेल है ना वो इसमें से चली जाएगी, जिन लोगों को आती है मटन में से स्मेल। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसलिए इसके अंदर मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, 3 चम्मच मैंने शामिल किए हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल करेंगे ताकि प्याज की जो कुकिंग है ना वो रुक जाए। हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ दोस्तों 2 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच कर लेते हैं, 2.5 चम्मच। अब 4 से 5 मिनट तक प्याज के साथ गोश्त को फ्राई करते हैं। इस तरह से फ्राई करने से ना इसकी स्मेल चली जाएगी। अगर आपको या आपके बच्चों को किसी को भी मटन में से स्मेल आती है ना, तो ये वाली प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। अब ये जो मसाला हमने पीसा था, इसमें से आधा मसाला आपने इसके अंदर डाल देना है। आधा मसाला बचा लेंगे, वो बाद में कौरमा में शामिल करेंगे। तो ये रेसिपी दोस्तों है तकरीबन 1 किलो चावल और 1.5 किलो मटन की। चावल वैसे मैंने तकरीबन 900 ग्राम के करीब लिए हैं गिलास के साथ, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। 4 से 5 मिनट गोश्त को फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर 1.5 लीटर आपने पानी शामिल कर देना है। कोई भी एक नाप वाला बर्तन ले लें, उससे आप पानी नाप करके 1.5 लीटर शामिल करें। इससे इंशाल्लाह यखनी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। कवर लगाएंगे, 20 मिनट के लिए इसको कुक होने देंगे। शुरू में आंच तेज रखेंगे, जैसे सीटी बजने शुरू हो जाएगी चूल्हा कम कर देंगे। 20 मिनट दोस्तों गोश्त को पकाने के बाद सीटी हटा दी है, स्टीम इसकी निकल चुकी है प्रेशर कुकर की। अब कवर हटा के मैं आपको गोश्त की कंडीशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने गोश्त को चेक कर लेना है। गोश्त गलेगा तभी पुलाव के अंदर मजा आएगा। ये देख रहे हैं, बेहतरीन गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसको साइड पे करते हैं और ये पतीला लेके आते हैं बीच में। जरा सा कुकिंग ऑयल 3 से 4 चम्मच पतीले में मैंने डाल दिया है। टमाटर 2 आपने शामिल कर देने हैं। जो पुलाव का बचा हुआ मसाला था वो इसके अंदर डाल देना है। अभी चूल्हा नहीं इसका हमने जलाया। दही इसमें शामिल कर देनी है आपने, तकरीबन आधा कप, 100 ग्राम दही। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देना है। कोई 5 से 7 आलू बुखारे शामिल कर देने हैं। नमक पहले हमने शामिल नहीं किया था, इसलिए इसके अंदर 1.5 चम्मच मैं नमक का शामिल कर रहा हूँ। यखनी में नमक मैंने शामिल नहीं किया था। थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा तेज आंच पे भून लेंगे।
और इसके साथ ही थोड़ा सा गोश्त को और फ्राई करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें 5 से 7 ये भी इसमें शामिल कर देनी है। और अब इसके अंदर गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त डालने के बाद दोस्तों 1 से 2 मिनट तेज आंच पे आपने भून लेना है। तो अब गोश्त की जो स्मेल वगैरह जिनको आती है वो इसके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने 2 मरतबा भून लिया है। एक मरतबा प्याज के साथ, दूसरी मरतबा दही और टमाटर के साथ। दो से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं यखनी शामिल कर रहा हूँ। जिस गिलास से आपने चावलों का नाप किया हो उसी गिलास उसी बर्तन से आपने यखनी ले लेनी है 5 गिलास। 3 गिलास चावल, 5 गिलास यखनी। अगर चावल आपके बिलफर्ज बहुत ज्यादा पुराने हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छे चावल हैं, तो आप यखनी 6 गिलास भी ले सकते हैं, 5.5 से 6 गिलास भी ले सकते हैं। जब भी दोस्तों आप चावलों के अंदर पानी को नाप करके डालेंगे ना, कभी भी ना तो आपके चावल कच्चे रहेंगे, न ये आपस में चिपकेंगे, और ये अपनी लेंथ भी सही इंक्रीज करते हैं। एक ही मरतबा चावलों में पानी डाल दें और उसके बाद उनको पकने दें हल्की आंच पे। एक बेहतरीन सी खुशबू लाने के लिए आपने इसके अंदर केवड़े का एसेंस का इस्तेमाल करना है। इससे ऐसी खुशबू आएगी कि पूरे घर में आपकी ना पुलाव की खुशबू फैल जाएगी। केवड़े का एसेंस मगर 3 से 4 ड्रॉप, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है? ये बहुत ज्यादा तेज होता है। ज्यादा केवड़े का एसेंस डाल देंगे पूरी पुलाव का जो टेस्ट है वो खराब हो सकता है। थोड़ा सा धनिया पुदीना कटिंग किया हुआ आपने इसमें डाल देना है। नमक चेक कर लेना है, कम लगे तो थोड़ा सा नमक और इसमें शामिल कर दें। नमक हल्का सा आपने इसमें तेज रखना है। यखनी के अंदर उबाल आने देंगे, उसके बाद इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल दोस्तों यखनी में डालने के बाद आपने आंच को तेज कर देना है, और बार बार देखें इसके अंदर चम्मच चलाने की जरूरत नहीं होती है। आप क्या करते हैं, चावल यखनी में डाल के बार बार उसको कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं, उससे क्या होता है कि आपके चावल टूट जाते हैं। बस एक मरतबा आपने चम्मच चला दिया, अब इसको उबाल आने का इंतजार करें आप। जैसे ही इसके अंदर 2 से 4 उबाल आ जाएंगे, एक मरतबा दोबारा इसमें चम्मच चला दें बस। इस तरह से, वो भी हल्के हाथ से। स्टील के चम्मच का इस्तेमाल आपने नहीं करना, या तो लकड़ी का चम्मच हो या फिर प्लास्टिक का। अच्छे तरीके से मिक्स करके आंच अभी हल्की कर देंगे। हल्की आंच पे जब तक इसका पानी नहीं खुश्क होगा ना, तब तक पकने देंगे। 5 से 6 मिनट के अंदर पानी सारा चावल उठा लेते हैं। तो ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने के बाद चावलों के अंदर से पानी आप देख रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहा। जब पानी ऊपर से नजर ना आए, यानी कि चावल ऊपर आ जाए पानी नीचे चला जाए, फिर आपने इसको दम पे लगाना है। अगर आप थोड़ी देर पहले दम पे लगा देंगे, यानी कि चावलों के अंदर पानी है, फिर आपने दम को थोड़ा सा लंबा करना है। मैं 12 मिनट का इसको दम लगा रहा हूँ। 12 मिनट घड़ी का टाइम देखने के बाद कवर दोस्तों मैंने हटा दिया है, और खुशबू बहुत ही लाजवाब है। अब आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। यकीन करें बहुत ही कमाल की पुलाव बनी है। अगर आप इन तमाम मसालों को यूज करते हुए, केवड़ एसेंस का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से पुलाव बनाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो अब इसको डिश आउट करते हैं, और आपको चावलों की लेंथ भी ना थोड़ी सी करीब से मैं दिखा देता हूँ। ये देखें। और गोश्त आपने जो लेना है, कोशिश ये किया करेंगे जब भी पुलाव बनाएं गोश्त थोड़ा सा चीकने गोश्त का इस्तेमाल करें, जिसके साथ फेड़ लगा होता है, रवाज लगी होती है, क्योंकि रवाज वाला जो पुलाव है ना बहुत ही कमाल का बनता है। और ये देखें, आप चावलों की लेंथ चेक करें, और मैं इसकी खुशबू महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही मजे की और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। जब भी दावत पार्टी पे अगर आपको बनाना हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज आपने इसको लाइक जरूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।